हेलो बच्चों। क्या लिखा है? बॉडी ए इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ अ वेलोसिटी सच दैट इट रीच अ मैक्सिमम हाइट एच। क्लियर है? मतलब यू इतना सफिशिएंट है कि एच हाइट तक ले जाएगा। साइमल्टेनियसली अनदर बॉडी बी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट एच, मतलब जिस हाइट तक वो पहुंचेगा वहीं से बी को ड्रॉप किया गया है। इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड एंड डज नॉट रिबाउंस, मतलब बी जो है वो ग्राउंड पे आएगा और चिपक जाएगा। The velocity of A relative to B versus time graph is best represented by upward direction को बोला पॉजिटिव लीजिए। क्लियर? तो देखो ध्यान से यहाँ पे जैसे ये हम लोगों के पास फ्लोर गिवन है और यहां से अगर हम बॉल पार्टिकल ए को जो प्रोजेक्ट कर रहे थे तो वो एच हाइट तक जाता था। ये पार्टिकल ए है, इट इज प्रोजेक्टेड विद सम वेलोसिटी यू विच इज नॉट गिवन, बट ये एच तक जाता और यहां से उसी मोमेंट पर हमने बी को रिलीज किया। तो हम ए और बी के लिए डाटा लिखते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है। क्लियर है? तो मैंने अगर ए के लिए इंफॉर्मेशन लिखा तो यू बराबर यू है। अच्छा, एक्सेलरेशन के नाम पे माइनस जी होगा, बराबर है। सिमिलरली मैं बी के लिए डाटा लिखता हूं तो यू बराबर जीरो है। अच्छा, एक्सेलरेशन के लिए होगा माइनस जी। क्लियर? लेकिन ये एक्सेलरेशन तभी तक होगा इसका माइनस जी जब तक कि बी ग्राउंड पे आके चिपक ना जाए। आफ्टर सम टाइम इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड एंड स्टिक विद द ग्राउंड, ऐसा लिखा हुआ है। डज नॉट रिबाउंड, ये देखिए लिखा है डज नॉट रिबाउंड। ठीक, चलिए अब मैं सबसे पहले यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी, क्योंकि आपसे बोला गया है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी वर्सेस, तो यहां से हम लोग लिख लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। तो हम लोग यहां से लिखेंगे इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी, जो कि हमको मिला यू प्लस यू। क्यों? बराबर समझ में आ रहा होगा। फिर से हम यहां लिखेंगे कि एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, तो इसके लिए हम लोग यहां से लिखेंगे एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। तो दिख रहा है माइनस ऑफ जी माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो गया जीरो, मतलब एक्सेलरेशन जीरो हो गया। बटा बात को समझ में आ गई होगी अब तक आपको। अगर एक्सेलरेशन जीरो हो गया तो अगर मैं यहां से v बराबर u प्लस ए टी लगा भी दूं तो v बराबर आपको u ही मिलेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट होनी चाहिए, कांस्टेंट और पॉजिटिव। तो खैर हमको यहाँ पे चार ऑप्शन में एक ही में दिख रहा है, थर्ड वाला। चलिए खैर इस वाले पॉइंट के बाद की चीज मैं एक्सप्लेन करता हूं, देखना ध्यान से। इसको प्रोजेक्ट किया गया था ए को इतनी वेलोसिटी से कि वो एच तक पहुंचे और बी को उसी हाइट से रिलीज किया था। तो जब ए यहां पहुंचा होगा टॉप पॉइंट पे, उसी मोमेंट पे बी नीचे आ जाएगा। अब बी रुक गया, अब बी रुक गया, समझना बात को। बी रुक गया है। अब अगर मैं बात करता हूं आफ्टर कोलिजन विद द फ्लोर, आफ्टर कोलिजन विद द फ्लोर अगर मैं बात करूंगा तो अब ए और बी के लिए मैं वैल्यूज लिखता हूं। तो अब ए की इनिशियल वेलोसिटी है जीरो, बी की भी जीरो है। ए पे एक्सेलरेशन हम लोगों के पास आ रहा है माइनस जी। अच्छा भाई साहब, बी का एक्सेलरेशन भी जीरो है क्योंकि वो स्टिक कर गया। अब अगर हम यहां से निकालें कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, तो यहां से मिलेगा जीरो माइनस जीरो, मतलब वो जीरो हो गया। अच्छा, एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, तो यहां से हम लोग लिखेंगे एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी, जो कि यहां से हमको मिलेगा जीरो। एक्सेलरेशन ऑफ ए हमारे पास है माइनस जी, कितना है? माइनस जी। तो ये हम लोगों के पास यहां से मिलेगा माइनस जी माइनस जीरो, जो कि मिला माइनस जी। तो अब देखो ध्यान से, अब मैं अगर यहां से इक्वेशन लिखूं तो लिखोगे v बराबर u प्लस ए टी। तो ये अब आप लोगों को एक नेगेटिव स्लोप का लाइन दिखेगा, कब? कोलिजन के बाद। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। हालांकि चार ऑप्शन में अगर हम चेक करते तो ये हमको मिल गया था कि वेलोसिटी कांस्टेंट रहने वाली है और पॉजिटिव कांस्टेंट है, वो केवल और केवल थर्ड ऑप्शन में था। लेकिन मान लो थर्ड ऑप्शन में यहाँ पे ऐसा भी दे देता, मान लो थोड़ा सा आपको और फंसाता वो कहीं पे, ये दे देता आंसर और एक आंसर ये दे देता। समझ में आ रही बात की? थर्ड ऑप्शन तो दिख रहा है, अगर मान लो ये वाला ऑप्शन दे देता इस चौथे की जगह या सेकंड की जगह पे, तब तो उसके लिए हमको चेक करना था कि अब ये जो हम लोगों को वेलोसिटी मिल रही है वो एक निगेटिव स्लोप का लाइन मिलेगा। क्लियर? तो निगेटिव स्लोप का लाइन भी हमको दिख रहा है कि थर्ड वाले में है, सो करेक्ट आंसर इज थर्ड। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।